हेलो दोस्तों, हर रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली के मंत्रालय भवन 17A के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी डालकर बैठता था। हाथ में एक पुरानी फाइल पॉलिथीन में लिपटी, पास में स्टील का थर्मस और एक चाय का प्याला। वह किसी से बात नहीं करता था, बस बैठता था उसी जगह। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कुछ कहते, ये वही है ना जिसका बेटा लापता है। कुछ हंसते, हर हफ्ते फाइल लेकर आ जाता है, जैसे सरकार ध्यान देगी। एक बूढ़ा आदमी न हंसता न बोलता, बस बैठता, इंतजार करता। उसका नाम था जोगिंदर सिंह। साल था 1999। जोगिंदर का बेटा अंकित सिंह 21 साल का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तेज दिमाग, मेहनती और समझदार। परीक्षा में बैठने गया पर वापस नहीं लौटा। थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई, कोई सुराग नहीं मिला। बस सीसीटीवी में आखिरी बार वो उत्तर ब्लॉक की तरफ जाते हुए दिखा। किसी ने कहा शायद नौकरी के लिए किसी मंत्री से मिलने गया हो, पर उसके बाद कुछ नहीं। अंकित की मां बीमारी से चल बसी। जोगिंदर ने नौकरी छोड़ दी। बस एक काम रह गया, हर रविवार मंत्रालय के बाहर बैठना और इंतजार करना। उसने 3 प्रधानमंत्री और 6 गृह मंत्रियों को बदलते देखा, पर अंकित नहीं लौटा। वो हर हफ्ते पीएमओ, सीबीआई, एनआईए, रॉ हर जगह अर्जियां देता रहा। सभी जगह एक ही जवाब, फाइल गायब है, कोई रिकॉर्ड नहीं। पर जोगिंदर कहता, मेरे बेटे को कोई नहीं निगल सकता। अगर जिंदा नहीं तो उसकी फाइल तो होगी। 2024 में एक नई आईएएस ट्रेनी आई, सपना यादव। उसे मंत्रालय की बाहर बैठने वाले उस बूढ़े की बात अजीब लगी। उसने अपनी टीम से कहा, अगर ये 25 साल से आ रहा है तो इस देश की आत्मा जिंदा है। मैं इसकी फाइल ढूंढकर ही रहूंगी। फाइल तलाशना आसान नहीं था। रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में पुरानी फाइलें गत्तों में बंद थी, दीमकों की शिकार। पर 5 हफ्तों बाद एक धूल से भरे बॉक्स में मिली एक पुरानी पीली फाइल। टाइटल था केस अंकित सिंह। फाइल में दर्ज था, अंकित एक दिन गुप्त दस्तावेजों से जुड़ी सूचना लेकर मंत्रालय पहुंचा था। उसने एक अधिकारी से कहा, मैंने एक बड़े घोटाले के कागजात देखे हैं। उसके बाद उसे अंदर ले जाया गया, फिर कभी बाहर नहीं आया। नीचे लिखा था, सपना स्तब्ध थी। मतलब अंकित को देशद्रोही समझकर 25 साल पहले एक सीक्रेट डिटेंशन में रख लिया गया था। उसने तुरंत अपने सीनियर से बात की। जवाब आया, फाइल बंद समझो, सरकार की नीतियां बदली हैं, इस केस को न छेड़ो। पर सपना ने चुप न रहने की ठानी। वो खुद फैकल्टी 17A की गुप्त सूची में घुसी और उसमें एक कोड नाम मिला, प्रिजनर A17 साइलेंस। उसके सामने उस बंदी की फोटो खुली, अंकित सिंह। सपना ने कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बिना सुनवाई के 25 साल से कैद युवक को तत्काल न्याय मिले। सरकार की तरफ से चुप्पी। कोर्ट का आदेश आया, बंदी को रिहा किया जाए, मेडिकल जांच हो। 2025 मई के महीने में मंत्रालय भवन के पीछे बने गुप्त भवन से एक कमजोर सफेद बालों वाला इंसान बाहर आया, अंकित सिंह। रविवार था। जोगिंदर हमेशा की तरह कुर्सी लगाकर बैठा था। पीछे से आवाज आई, बाबूजी। वो रुके, कुर्सी से धीरे से खड़े हुए, सामने देखा। कमजोर, थके हुए चेहरे में वही आंखें, वही मासूमियत। अंकित। पिता और बेटा एक दूसरे से लिपट गए। पब्लिक जमा हो गई, मीडिया भी आ गई। किसी ने पूछा, इतने साल इंतजार कैसे किया बाबा? जोगिंदर बोले, क्योंकि मुझे यकीन था कि बेटा खोया है, मरा नहीं। कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक बाप 25 साल तक इंतजार करता रहा और सरकार उसे पागल समझती रही। अंकित की मेडिकल हालत नाजुक थी। 25 साल बिना धूप, बिना इंसानों के बीच एक गुप्त कमरे में बंद। पर उसके दिमाग में आज भी सब ताजा था। उसने कोर्ट में बयान दिया, मैंने देश के लिए कुछ कागजात बचाए थे, पर देश ने मुझे ही मिटा दिया। सरकार ने माफी मांगी। अंकित को 2 करोड़ का मुआवजा मिला। जोगिंदर को राष्ट्रीय सम्मान। फैकल्टी 17A को हमेशा के लिए बंद किया गया। पर जब अंकित को पूछा गया, अब आप क्या करेंगे? उसने कहा, मैं हर रविवार उसी कुर्सी पर बैठूंगा, अब किसी और को इंतजार ना करना पड़े। आज भी उसी जगह पर एक पट्टिका लगी है। ये कुर्सी उस पिता की प्रतीक है जिसने सिस्टम से लंबी लड़ाई लड़ी।
चुपचाप बिना क्रांति, सिर्फ यकीन के साथ। देश जब तक ऐसे बाप जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।